एक छोटे से गांव की कहानी है जहां लोगों ने रात के समय एक अजीब सी छाया देखी थी। लोग कहते थे कि यह छाया एक पुरानी हवेली से आती थी जो अब वीरान पड़ी हुई थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक पिशाचिनी का बसेरा है। रमेश, एक 25 वर्षीय युवक जो शहर से गांव अपने दादा दादी से मिलने आया था। रमेश को पुरानी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी और उसने हवेली के बारे में सुना था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। एक रात रमेश ने अपने दोस्त मोहन के साथ हवेली जाने का फैसला किया। दोनों ने टॉर्च ली और रात के 12 बजे हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें हवा में एक ठंडक और एक अजीब सी महक महसूस हुई। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि सब कुछ पुराना और धूल से ढका हुआ था। हवेली के अंदर चलते हुए अचानक उन्होंने किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक सुंदर लेकिन डरावनी औरत उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह हंस रही थी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि वही पिशाचिनी थी जिसके बारे में लोग कहानियां सुनाते थे। पिशाचिनी ने रमेश और मोहन को बताया कि वह इस हवेली की मालिक थी और उसे उसके ही पति ने विश्वासघात करके मार डाला था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह पिशाचिनी बन गई। उसने कहा कि जो भी इस हवेली में आता है वह कभी वापस नहीं जा सकता। रमेश और मोहन ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और पिशाचिनी से कहा कि वह उन्हें जिंदा छोड़ दे और इसके बदले वे उसकी आत्मा को शांति दिलाने का वादा करते हैं। पिशाचिनी को शायद उनका वादा पसंद आया और उसने उन्हें एक मौका दिया। रमेश और मोहन ने गांव के पंडित जी से मिलकर पिशाचिनी की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक पूजा करवाई। पूजा के दौरान पिशाचिनी की छाया उनके आसपास घूमने लगी, लेकिन पूजा के अंत में एक तेजस्वी रोशनी फैल गई और पिशाचिनी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। हवेली अब भी वहां थी, लेकिन अब वहां कोई भयानक छाया नहीं थी। गांव वाले रमेश और मोहन की हिम्मत और बुद्धिमत्ता का सम्मान करते थे। रमेश ने अपने दादा दादी को सब कुछ बता दिया और इस अनुभव से उसे एक नई कहानी मिल गई थी। ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ एक ही है। कभी भी अनजान जगह पर बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वहां किसकी आत्मा भटक रही हो।